नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा देश के सबसे चर्चित व लोकप्रिय कार्यक्रम स्पॉटलाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्पॉटलाइट जहां हम आपको मिलाते हैं देश की कुछ चर्चित हस्तियों से और जानते हैं उनके व्यक्तित्व और कार्यों के बारे में। मैं आपको बता दूं कि स्पॉटलाइट पिछले 5 सालों में 500 से अधिक अपने कार्यक्रमों का टीवी पर प्रसारण कर चुका है और विभिन्न चैनलों पर इसके विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया है। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली के प्रसिद्ध समाज सेवी गौरव गुप्ता जी। गौरव गुप्ता जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप राजस्थानी एकेडमी के अध्यक्ष हैं, लॉयंस क्लब दिल्ली वेज के चार्टर प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया GTTCI के भी आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और आप लगातार भारत और विदेशों के बीच में संबंध बनाने और व्यापार को बढ़ाने के लिए कार्य करते रहते हैं। समाज सेवा को आगे बढ़ाने के लिए आप दिल्ली के लोगों के ही नहीं पूरे देश के एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे हैं और आपके कार्यक्रम देश के कोने कोने में आए दिन होते रहते हैं। आइए जानते हैं गौरव जी से उनके बारे में। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पॉटलाइट कार्यक्रम में। आप पहले जरा अपने बारे में बताएं कि कैसे आपको प्रेरणा मिली समाज सेवा की और कैसे आप इस दिशा में आगे बढ़े। नमस्कार, धन्यवाद प्रशांत जी। आपने बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा मेरा परिचय दिया। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, समाज में जुड़ा रहना चाहता हूँ। समाज का मेरा पैशन है, देश विदेश से जुड़े रहना और कार्य करना। तो इस जो बेसिकली कहते हैं ना कि आपको जो योर होम इज़ योर फर्स्ट स्कूल, तो मुझे जो भी प्रेरणा मिली मुझे अपने घर में ही मिली। हमारे ग्रैंडफादर भी बहुत बड़े सोशल वर्कर थे और फाउंडर थे बड़ी दिल्ली की जानी मेरे सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड के या श्री धार्मिक लीला कमेटी में इंटरपस वॉलंटियर बोर्ड के, और काफ़ी सारी संस्था उन्होंने चलाई। उसको अनुकरण मेरे पिताजी ने किया। पिताजी काफ़ी बड़े समाज सेवी धार्मिक थे। मुझे लगता है हम उनका कुछ परसेंटेज ही कर पा रहे हैं और उन्हीं को हम अनुकरण कर रहे हैं। तो आज जितनी संस्था हमने जुड़ी हैं और जिनसे हम जुड़े हैं तो उनकी प्रेरणा से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अच्छा गौरव जी, बात करें विदेशों से आपके संबंध की, तो आए दिन देखा जाता है किसी विदेशी राजदूत के साथ आपको, तो उसको लेकर आप भारत का क्या महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और कैसे व्यापार और सांस्कृतिक रूप से भारत और विदेशों के बीच एकता का कार्य कर रहे हैं। प्रशांत जी, मेरा सौभाग्य है कि मुझे कई संस्थाओं से जुड़ने का मौका मिला। एक इंडियन काउंसिल फॉर ह्यूमन रिलेशन है, वो 30 साल पुरानी संस्था है, उसका मैं ट्रेजर हूँ। उसके अलावा कई देशों की फ्रेंडशिप एसोसिएशन है, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, इंडो वियतनाम, इंडो सूडान, इंडो रोमानिया। तो उन सब में मेरे को किसी न किसी पद पे रखा है, जैसे ट्रेजर हूँ या सेक्रेटरी हूँ। इंडो लेबनान, इंडो वेनेजुला, कई सारी कंट्रियों के साथ हमें इसलिए कार्य करने का मौका मिला। अब हमने इसमें एक काउंसिल बनाई है, ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बेसिकली मैं समझता हूँ जो एम्बेसडर हैं देश के, किसी देश के राजदूत हैं, जब वो भारत में आते हैं तो उनका हम एक ब्रिज का काम करते हैं। उनको देश की संस्कृति, कल्चर और लोगों से मिलवाना, प्लस बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पे है या वहाँ पे है उनको आपस में मिलाने का हम लोग कार्य करते हैं। और ये मेरा पैशन भी है और इसमें बेसिकली सबकी, आपका भी और सबका हमें सहयोग मिलता रहता है। अभी जैसे कोई भी नेशनल डे हो, कोई भी UN डे हो, वो हमने एम्बेसियों में ही मनाए हैं। मुझे लगता है पिछले 5 सालों में हमने कई एम्बेसियों के दरवाजे खोले हैं। मैंने भी सारी एम्बेसी पहले नहीं देखी थी। आज हमारा 100 से करीब देशों में आना जाना है। तो हमने कई सारे डे पिछले कुछ सालों में, इंडिया फ्रेंडशिप डे, एनवायरनमेंट डे, वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन एबॉलिशन डे, कई सारे डे हमने विभिन्न एम्बेसियों में मनाए। तो इसमें एम्बेसडरों का भी हमें काफ़ी सहयोग मिला। हमने घाना एम्बेसी में, सूडान एम्बेसी में, मॉरिशस एम्बेसी, पेरू और पैलेस्टाइन, काफ़ी एम्बेसियों में हमने प्रोग्राम बनाए जिसमें अपने सब साथियों को, व्यापारियों को आमंत्रित किया। अभी भी लॉकडाउन के बाद भी तो काफ़ी गतिविधियाँ रुक गई थी, लेकिन अब दोबारा से शुरू हुई हैं। तो इनका एम्बेसडर का वेलकम इंडिया में, उनका फेयरवेल, और उनको अभी हमने लास्ट जुलाई में इंटरनेशनल टाइगर डे जो हमने सरिस्का टाइगर रिजर्व में मनाया और दडीकर फोर्ट में सब एम्बेसडरों को रुकाया। उसमें हमने नेक्स्ट डे इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे था, वो भी वहीं मनाया। तो इससे बेसिकली ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई। लोगों ने टाइगर डे पे कोरोना टाइम में बाहर निकले, इंडिया में उस पूरे क्षेत्र का टूरिज़्म बढ़ा। वहाँ के लोकल मंत्री हमारे जूली जी थे और भी काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े थे। उनको लगा कि पूरे अखबारों ने, मीडिया ने अच्छी कवरेज दी कि
एक शहर के अंदर इतने सारे विदेशी मेहमान आए और उन्होंने देश की जो हमारी एक टाइगर कंजर्वेशन की एक हमारी मुहिम थी, देश ने जो टाइगर बढ़ाए हैं, तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हम अपनी तरफ से डालते हैं। अभी जैसे वर्ल्ड पीस डे आ रहा है आगे, और आगे और चीज़ें भी आ रही हैं, एल्डरली डे, वर्ल्ड एल्डरली डे है, उनमें हमारा मन है कि हम उनको सबको मनाएं। जी बिल्कुल, आपने बताया कि विभिन्न डे मनाकर लोगों और राजदूतों के बीच संबंध बढ़ाकर एम्बेसियों के दरवाजे खोलने का आपने कार्य किया। इसके अलावा हम बात करें लॉयंस क्लब दिल्ली वेज की, जिसके जरिए आप दिल्ली में समाज सेवियों को जोड़ते हैं और समाज सेवा का कार्य करते हैं, कृपया उसके बारे में बताएं। लॉयंस क्लब दिल्ली वेज हमने जब स्थापना करी तो ये वर्ल्ड का पहला क्लब था जो वेजिटेरियन को प्रमोट करता है। क्योंकि क्लब का नाम लोगों को आता है कि जा रहे हैं, हम ड्रिंक करने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, तो हम लोग जुड़े हैं समाज से, तो हम लोग जुड़े हैं, कोई भी संस्था बनी है वो समाज सेवा के लिए बनी है। तो लॉयंस क्लब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, पहले भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, तो ये हमें एक अच्छा मंच मिला और हमने दिल्ली वेज की स्थापना करी जिसमें सबका सहयोग मिला। पेंडेमिक में जब लॉकडाउन लगा, मोदी जी ने 24 मार्च को घोषणा करी, तो 10 दिन में हमें समझ आ गया कि सरकार के एफर्ट्स पूरे नहीं हैं। अब बात करेंगे इसके अलावा आपके समाज सेवा की। लॉयंस क्लब के अलावा एक एकेडमी है, राजस्थानी एकेडमी, उसमें भी आप जुड़े हुए लगातार, उसके जरिए आप साहित्य जगत को आगे बढ़ाने का दिल्ली में कार्य कर रहे हैं, तो उसके बारे में ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को। गौरव जी। राजस्थान एकेडमी की स्थापना 31 साल पहले श्री RN लखोटिया जी और सुभाष लखोटिया जी ने मिलकर की थी। मैं तभी से इस संस्था से जुड़ा हुआ था। सन 2013 में सुभाष जी और रामनिवास लखोटिया जी ने मुझे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया और तब से हम लोग इसमें, और जो ये संस्था चल रही थी पिछले 23 सालों से, आज 31 साल हो गए हैं, हम काफ़ी एक्टिविटी कर रहे हैं। अभी हमारा साल के जो प्रोग्राम होते थे, एक तो राजस्थानी कवित्री सम्मेलन जो हम 30 एपिसोड कर चुके हैं, 30 कार्यक्रम कर चुके हैं पिछले 30 सालों में, उसमें हमारे घरों की कवित्रियाँ को हम मंच प्रदान करते हैं जो प्रोफेशनल नहीं होती लेकिन उनको कविताएं अपनी लिख के लाती हैं, और हम एक बड़ा मंच देते हैं जिसमें हमारे आदर भूतपूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी और उनकी वाइफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री जी, सब ने शिरकत की थी। इसके अलावा हमारा एक जो कार्यक्रम है स्कूली बच्चों को लेकर, हम एक राजस्थानी डांस कार्यक्रम करते हैं, राजस्थानी नृत्य प्रतियोगिता, जिसमें आज तक 10,000 से ज़्यादा स्कूल बच्चे भाग ले चुके हैं। यानी कि आप राजस्थान के नृत्य हो चाहे कविता हो, उसको विभिन्न तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, लगातार पिछले 30 साल से प्रमोट कर रहे हैं। अब हम इस चर्चा को समाप्त करें उससे पहले एक आखिरी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप विदेशों से जुड़े हुए हैं, कई राजदूतों से जुड़े हुए हैं, तो लोगों को उम्मीद होती है कि विदेश के साथ रोजगार कैसे करें, वहाँ जाकर नौकरियाँ कैसे करें, व्यापार कैसे करें, तो एक संदेश देश के नाम, युवाओं के नाम, एक मैसेज की कैसे वो कार्य करें। गौरव जी। तो अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में काफ़ी योजनाएं शुरू करी हैं, मेक इन इंडिया और ये स्किल इंडिया, तो हमारे देश में ही काफ़ी इस टाइम रोजगार के अवसर और ये सेल्फ स्किल के अवसर और स्टार्टअप के बहुत सारे अवसर मौजूद हैं। हमें विभिन्न एम्बेसियों से हमें डिफरेंट उनके कार्यक्रम और उनके ट्रेड के बारे में पता लगता रहता है, उनके ऑफर्स के बारे में पता लगता है, जो हम नए युवाओं को हमेशा आगे देने को तैयार हैं। उनके यहाँ से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आजकल तो पहले तो ठीक है ज़माना था कि बाहर लोग जा रहे थे, लेकिन अब तो इंडिया का स्ट्रेंथ का ज़माना आ गया और इंडिया का आगे विश्व गुरु बनना है, तो हम तो चाहेंगे कि सारे लोग यहीं पे काम करें और यहीं अपॉर्चुनिटी पैदा करें। और जो विदेश है, विदेश कोई दूर नहीं है, देश में ही है हमारे, और हमारी कंट्रियों का भी सहयोग मिलता है, हमारी सरकार भी सहयोग कर रही है, तो इसमें मैं चाहूँगा कि हम लोग मिलके काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। ये थे गौरव गुप्ता जी जो बता रहे थे कि सरकार, समाज और विदेशी एम्बेसियों के साथ मिलकर युवा भी रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, और बता रहे थे कि राजस्थानी एकेडमी हो, लॉयंस क्लब हो या अन्य कोई संस्था हो, ग्लोबल ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके जरिए पूरे विश्व को एक मंच पे लाकर और व्यापार को आगे बढ़ाने का आप लगातार कार्य कर रहे हैं। आप दर्शकों ने सुना कि कैसे एक व्यक्ति अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, वह अपने परिवार की परंपराओं का निर्वहन करते हुए कैसे अपने दादाजी से संस्कार लेकर आगे समाज सेवा में आगे बढ़ता है। बने रहिए आप हमारे साथ स्पॉटलाइट में, ऐसे ही अच्छे व्यक्तित्व समाज के चुनिंदा लोगों को हम आपके सामने लाएंगे जो समाज के लिए एक आदर्श हैं और समाज को बताते हैं कि कैसे सेवा की जाए। मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए स्पॉटलाइट के साथ। धन्यवाद। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।